अब प्रश्न संख्या 3 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी जिसे कहा जाता है, उसकी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब सजाना है, और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करने हैं। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो अधिकतम संख्या पूछा गया है। ऐसे आप इस सवाल को समझ सकते हैं। देखिए, 616 सदस्य यानी कि 616 आर्मी का एक समूह है पूरा, उसको लाइन के पीछे खड़ा करना है, और कुछ उसके आगे यानी कि 32 आर्मी का समूह होगा, उसमें यानी कि 5-6 लाइन या 10 लाइन, जो भी लाइन की संख्या होगा उसमें ऐसे करके लगाना है ताकि उसी के पीछे 616 समूह वाले यानी कि जो आर्मी है वो भी अच्छे से यानी कि एक तरह से व्यवस्थित हो जाए, और कोई भी लाइन अधूरा ना हो। ऐसा ना हो कि जैसे ये 3 लाइन हुआ या 50 लाइन हुआ, उसमें जाके 50वां लाइन में एक कम हो गया, तो ऐसे करके नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जब सवाल दिया रहे, मतलब अधिकतम यानी कि स्तंभों की संख्या ज्ञात करना हो, या बात सिर्फ रहे कि अधिकतम का बात हो, तो वहां पे हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो हमारे पास नंबर है, एक 616 और दूसरा 32 है। तो इसको सबसे पहले बनाने के लिए हम लोग सॉल्व लिखेंगे, और उसके बाद हम लोगों को लिखना है, चूंकि यहाँ A बराबर 616 एवं B बराबर 32 है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। 616 बराबर 32 से जब विभाजित करेंगे तो यानी कि जब 616 को हम लोग 32 से विभाजित करते हैं तो 19 बार में विभाजित हो जाएगा, तो 608 हो जाएगा, और 608 और प्लस में अगर 8 कर दें तो 616 पुर जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर जिससे विभाजित किए थे 32 को फिर हम लोगों को खंड करना है। तो 32 बराबर लिखेंगे 8 गुना, यानी कि जो शेषफल बचता है उसी से विभाजित करना होता है, तो 8 गुना 4 और प्लस 0। तो यहाँ पर देखिए लिख देना है, चूंकि r नॉट इक्वल टू 0 है इसीलिए आगे हम लोगों को बढ़ना पड़ा, और यहाँ पर लिख देना है चूंकि r इज इक्वल टू 0 है, तो लिख देना है अतः HCF यानी कि 616 एवं 32 का 8 होगा। अब इतना अगर हुआ तो लिख सकते हैं, यानी कि इसी सवाल को हम लोग ऐसे करके कुछ लिख देंगे जो हमारा यानी कि पूछा गया था, अर्थात 616 सदस्यों वाले आर्मी को 32 सदस्यों वाले आर्मी के पीछे मार्च करने के लिए अधिकतम 8 स्तंभों में मार्च करना होगा। तो ये प्रश्न संख्या 3 आपका हल हो चुका है। तो यही हम लोगों का ज्ञात हो गया कि 8 लाइन में अगर इस प्रकार से, यानी कि कुछ इस प्रकार से जब 8 लाइन में, यहाँ पे जैसे देखिए 1 लाइन हुआ, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, इस तरह से टोटल अगर 8 लाइन में लगा दें तो 8 लाइन में 32 आर्मी भी अट जाएगा 4 लाइन में, 4 गुना 8 हो जाता है। और 8 लाइन में ही अगर जब हम लोग आगे यानी कि 616 आर्मी को भी लगाएंगे तो पूरा पूरा लाइन अच्छे से व्यवस्थित हो जाएगा। तो यही सवाल था।